दोस्तों नमस्कार। मैं पिछले वीडियो में आप लोगों से वार्ता किया था कि तनाव को कैसे पास ना आने दें, तनाव को कैसे ख़त्म करें। आज का वीडियो भी कुछ खास होने वाला है दोस्तों। आज के वीडियो में बात करूंगा कि हम जो लक्ष्य का निर्धारण करते हैं और हम जब लक्ष्य का अपना निर्धारण करते हैं और उसी जोर शोर के साथ, जोश के साथ हम आगे बढ़ते हैं कि हमें अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है, लेकिन वो कौन से कारण होते हैं, क्या कारण होते हैं कि हम अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित होने का प्रयास करते हैं लेकिन हो नहीं पाते हैं। तो आज हमारा मुद्दा जो है कि लक्ष्य का निर्धारण जो हम करते हैं, कैसे हम उस लक्ष्य मंजिल तक पहुँचें और उसके बीच में जो बाधाएं आती हैं उनको हम कैसे दूर करें। दोस्तों, हर व्यक्ति का अपना कुछ ना कुछ सपना होता है, चाहे वो सिविल सेवा में जाना चाहे, चाहे किसी उसका लक्ष्य हो राजनीति में जाना चाहता हो, चाहे बिजनेस में जाना चाहता हो, और वो एक लक्ष्य का निर्धारण जरूर करता है, क्योंकि सफलता पाने के लिए सबसे जरूरी होता है कि लक्ष्य का निर्धारण करना। और लक्ष्य का जब निर्धारण हम करते हैं तब उसी के स्वरूप में जो हमारा निर्धारण होता है लक्ष्य का, उस जो स्वरूप होता है उसी के आधार पर हम अपने तैयारी को भी आगे बढ़ाते हैं। अब मान लीजिए किसी को नेता बनना है, राजनीति करनी है, तो उसको उसी आधार पे अपने व्यक्तित्व को विकसित करना होगा। लोगों से कम्युनिकेट कैसे किया जाए, कैसे लोगों से बातचीत किया जाए, आपका जो एजेंडा है, आपका जो लक्ष्य है, कैसे वो पारदर्शी तरीके से दिखे, सब कुछ आपको अपने लक्ष्य निर्धारण के साथ साथ इस प्रक्रिया को भी लेकर चलना होता है। सफलता एक दो दिन का नहीं होता है, सफलता में संघर्ष अनवरत होता रहता है। जब जैसे मान लिया हमने लक्ष्य का निर्धारण कर लिया, तो फिर होता है कि एक प्रक्रियागत तरीके होते हैं कि हम चरण वाइज तैयारी करते रहते हैं कि आगे हमको बढ़ना है अपने लक्ष्य को पाने के लिए, मंजिल पर पहुंचने के लिए। लेकिन होता क्या है, कुछ समय बाद दोस्तों क्या होता है कि लापरवाही, जैसे आलस्य, ये सब भी आने लगते हैं और हम नकारात्मकता की ओर चले जाते हैं। और होता क्या है, हम अपने लक्ष्य के प्रति भटक जाते हैं। हम सपना तो देखते हैं बड़ा बनने का, लेकिन हम उसके आधार पर काम नहीं करते हैं। तो हमें करना क्या चाहिए? लक्ष्य का निर्धारण ठोस रूप से, मजबूत रूप से आप तैयार करिए और कैसे वहाँ तक हमें पहुँचना है पॉजिटिव तरीके से, और उसका भी एक खाका आप बना लीजिए। सबसे अच्छा ये होता है कि डायरी लेखन। आपका जो लक्ष्य निर्धारण है, आप जो लक्ष्य निर्धारित करते हैं दोस्तों, उसको रोज कम से कम सुबह जब सोकर उठिए तो सुबह शाम दोपहर जब भी आपको मौका मिले 10 से 15 बार अपने लक्ष्य को लिखिए उस डायरी में। अगर आप ऐसा करेंगे तो एक दिन ऐसा हो जाएगा कि आपका लक्ष्य जो है वो आपके मन से निकलेगा ही नहीं। और उसमें ये भी लिखिए कि मेरा लक्ष्य ये है, मुझे ये बनना है, ये करना है, और इसके लिए मुझे ये चीज़ें करनी हैं। और इन चीज़ों को जब आप डायरी में लिखेंगे, रोज़ 5 मिनट 10 मिनट का समय निकालेंगे और इसको लिखेंगे, तो निश्चित रूप से एक समय ऐसा आएगा, वह इतना मजबूत हो जाएगा आपके व्यक्तित्व में कि आप अपने सारे कार्यों को निश्चित ढंग से समयबद्ध तरीके से करना शुरू कर देंगे। होता क्या है दोस्तों, हम तो लक्ष्य बना लेते हैं, लेकिन जो हमको पालन करना होता है, जिसको हमको करना होता है, हम उसी से भटक जाते हैं। अब मान लीजिए हमको यूपीएससी की तैयारी करनी है, हमको लक्ष्मीकांत पॉलिटी पढ़नी है, हमको हिस्ट्री स्पेक्ट्रम पढ़ना है, तो हम सोचेंगे हाँ ले आए किताब खरीद के इसको पढ़ लेना है। लेकिन किताब सामने रखी हुई है और रोज़ हम देख रहे हैं आज करेंगे, कल करेंगे, आज करेंगे, कल करेंगे, आज करेंगे, कल करेंगे। तो ऐसे नहीं। आपका जो लक्ष्य है, अगर हमें यूपीएससी क्रैक करना है या हमें कोई भी चीज़ हो, तो आपको उस लक्ष्य को तो आप डायरी में लिख रहे हैं। अब जो छोटे छोटे संसाधन हैं जिनको हमको भेजना है, मान लीजिए हमने लक्ष्मीकांत की बुक है, मान लीजिए उसमें पॉलिटी उठाया, पॉलिटी में हमने फंडामेंटल राइट, तो उसको डायरी में लिखिए कि आज फंडामेंटल राइट को हमको ऐसे पढ़ लेना है कि वो हमारा हो जाए। उसको चाहिए 1 घंटे में, 2 घंटे में, 3 घंटे में, 4 घंटे में, या दिन भर लग जाए या 2 दिन लग जाए, लेकिन 2 दिन हम उसको ऐसा पढ़ेंगे कि वो मेरा हो जाए।
यानी ये काम हमें करना है। यानी जो हमारा लक्ष्य निर्धारण है, जो हमारी मंजिल है, और उस मंजिल तक पहुंचने के लिए हमारे कौन कौन से संसाधन हमको चाहिए और क्या क्या प्रक्रिया है, हमको उसको एकदम सकारात्मक तरीके से उसको लेना है और सकारात्मक रूप से मेहनत करना है। जब भी हमें नकारात्मकता बोध हो कि मेरा नहीं होगा, तुरंत अपने उस डायरी को देखिए। एक समय ऐसा आएगा कि उस डायरी को जैसे आप देखेंगे, तुरंत आपके अंदर ऊर्जा का संचार हो जाएगा। क्योंकि डायरी लिखने से रोज अपने लक्ष्य को, रोज अपनी आदत को अगर आप लिखेंगे तो आपकी आदत में आ जाएगा, आपके हैबिट में आ जाएगा। अगर ये आपकी हैबिट में आ जाए कि मुझे इस लक्ष्य में को प्राप्त करना है, यहाँ पहुँचना है और सफलता प्राप्त करनी है, और रोज रोज उसको आप रिपीट कर रहे हैं, तो आपके हैबिट में आ जाएगा। और मेहनत करना या एक आदत बन जाएगी, या आप रोज कम से कम 7 घंटा 8 घंटा अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित रहेंगे, देंगे। तो कहने का मतलब मेरे दोस्तों, आज के इस वीडियो का जो कुल कोर है वो यही है कि सबसे पहले आप अपना लक्ष्य का निर्धारण करिए, और उस लक्ष्य के निर्धारण में जो आपकी मंजिल है, वहाँ तक पहुँचने के लिए क्या क्या चाहिए, आपको क्या संसाधन चाहिए, उसको आप लिख लीजिए। और अपने मंजिल को, अपने लक्ष्य को रोज डायरी में लिखते रहिए। ऐसा आप अगर 1 महीना कर दिए तो वो आपकी आदत बन जाएगी, और जब आदत बन जाएगी तो आप लगातार मेहनत करेंगे। और जब कोई व्यक्ति लगातार मेहनत करता है, लगातार परिश्रम करता है, तो दोस्तों निश्चित रूप से जान लीजिए वह सफलता प्राप्त करता है। कार्य तो करना कठिन है, ऐसा करना कठिन है, लेकिन एक बार तो आप प्रयास करिए, एक बार मन से प्रयास कीजिए, तो निश्चित रूप से आप अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित होकर आगे बढ़ेंगे और निश्चित रूप से सफल होंगे। अगले वीडियो में दोस्तों फिर मिलेंगे कुछ उत्साहजनक बातों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।